बाबा ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने गर्ग जी को प्रणाम किया, कहा गुरुजी आज कैसे आपका आगमन हो गया। आप जैसे संत अगर पधारते हैं तो घर में समृद्धि आती है। कोई भगवत प्रेमी संत महात्मा जो अपने घरों में आता है तो समृद्धियां प्राप्त होती है। नंद बाबा ने कहा गुरुदेव आप जैसा संत चल करके हमारे गोकुल में आया, हमारा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हे प्रभु आप कैसे आए, कहाँ कहीं से आना हो रहा है अथवा मेरे पास ही आ रहे हैं। गर्ग जी ने कहा नंद जी हम एक बालक का नामकरण करने गए थे। देखो गए नहीं थे, करने आए, लेकिन कह रहे हैं कि एक बालक का नामकरण था, लौटे थे तो हमने सोचा कि आपसे मिलते चलें, बहुत दिन हो गए हैं। अरे बाबा आप नामकरण कराने गए थे? हाँ हाँ। किसका? अरे कुछ बालक थे उनका नामकरण करना था तो वही चले गए थे। कहा गुरुदेव आपके पास थोड़ा समय है? बोले बताइए क्या बात है। कहा कि हमारे भी दो बालक हैं, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अगर आप कृपा करके नामकरण संस्कार कर देते बहुत अच्छा होता। गर्ग जी गदगदित हो गए, यही करने तो आए हैं। अभी मान लिया बहुत अच्छा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? मैं वसुदेव जी का आचार्य हूं, आपके आचार्य हैं सांडिल्य जी। अगर मैं आपके बालकों का नामकरण कर दूंगा और सम्मिलित हो गया उत्सव में तो कंस आपको दोषी समझ के आपके बालकों को हानि पहुंचा सकता है। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर क्या करें बाबा? क्या मेरे बालकों का नामकरण नहीं होगा? होगा, गुप्त रीत से करिए ना, किसी को मत बुलाइएगा। अच्छा कहाँ करें? कहा गौशाला में चलो। तो अगर कोई पूछेगा, कोई कंस का सीबीआई अगर जांच करने भी आए तो ये होगा कि हम गौशाला के दर्शन करने आए थे, इसलिए आओ गौशाला में चलते हैं। वही अपने बालकों को बुला लो, वही नामकरण कर देता हूँ। अच्छा बाबा आप गौशाला में ठहरे, हम आ रहे हैं। बाबा दौड़े दौड़े आए, यशोदा जी और रोहिणी जी से बोले कि अपने अपने बालकों को लेकर के चलो। एक बाबा जी आए हैं, गुरु जी हैं, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको सब कुछ पता है, तीनों लोग का ज्ञान है। ज्योतिष विद्या के आदि प्रवर्तक हैं गर्ग जी। अच्छा इतने बड़े ज्योतिष विद्या को इन्होंने ही बनाई। अच्छा तो चलो ठीक है। लेकिन यशोदा जी और रोहिणी आपस में बात करती हैं कि बहन एक काम किया जाए कि बाबा सही में ज्योतिषी है अथवा नहीं, इसकी परीक्षा कर लिया जाए। बोली कैसे करोगी? कहा कि ऐसे करना है, हम आपके बेटे को ले लेते हैं, आप मेरे बेटे को ले लो, माने कान्हा को आप ले लो, हम बलराम को ले लेते हैं। इसी में पता चल जाएगा, जब बाबा कहेगा ये तुम्हारा बेटा है, पकड़ में आ जाएगा कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब दोनों लोग परस्पर बदल करके दोनों बालकों को लेकर के आई, गौशाला में बैठे। बाबा सामने बैठे, आसन पर एक चौकी लगा दिया गया, नीचे यही चटाई बिछा दी गई, उस पर नंद बाबा, यशोदा जी और रोहिणी जी विराजमान है। नंद बाबा जी ने हाथ जोड़ के कहा बाबा जरा आप बताइए, नामकरण करिए। तो जो रोहिणी की गोद में तो कृष्ण है, यशोदा जी की गोद में है कौन? बलराम जी। तो बाबा भी दिव्य दृष्टि संपन्न था। वो कहता क्या है? यशोदा जी की तरफ देख के कहता है
अयम ही रोहिणी पुत्र। बाबा ने कहा क्या कि यशोदा मैया, ये जो ग्वालक लिए हो आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र, अयम माने यह, रोहिणी पुत्र माने रोहिणी जी का पुत्र है। बस इतना कहते तो यशोदा मैया जल्दी से अपनी अंगूठी निकाली और जल्दी से बाबा के चरण में रख दी। बाबा बहुत पहुंचे हुए, बाबा चरण पर दंडवत करने लगी, हार निकाल के रखना शुरू कर दी। बाबा ने कहा ये क्या करती हो? अरे कहा ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब हम लेने नहीं आए हैं। अरे बस आपके बालक का नामकरण कर देते हैं, धन नहीं चाहिए। असली धन तो ये गोविंद है जिसके दर्शन हो गए। तुम्हारे दोनों बालक है ना, यही असली धन है। यशोदा मैया गदगदित हो गई, सच्चे बाबा को हमने क्या क्या सोच के इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अब कहा बताइए। बाबा ने कहा कि इसके अंदर बल बहुत होगा, इसीलिए बलभद्र कहलाएगा। ये सब लोगों का मनोरंजन भी करेगा, इसलिए बलराम कहलाएगा। इसके अंदर अथाह बल है, लेकिन लोगों को जोड़ता है, बल का प्रदर्शन नहीं करता। जो दो लोग अलग होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, इसलिए यह बलराम है। संकर्षण ये पहले किसी और के गर्भ में था, फिर रोहिणी जी के गर्भ में आया, ये इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बड़ी नाम क्या गायन कर दिया। अब तो कृष्ण की बारी आई। तो गर्ग जी ने जो देखा कृष्ण को, रोहिणी मैया की गोद में देखा सावरे सलेने सरकार को, बाबा भूल गया अब का नाम करेगा। तो यशोदा जी ने कहा अरे बाबा बोलिए ना। अब ये बाबा मुहबाए, मुंह खुला किए, चुपचाप देख रहा है आंखें फाड़ करके। तो यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा कि बाबा को क्या हो गया। आगे हाथ ले जाकर के आंख के सामने किया कि बाबा शायद देखे, बाबा देखे नहीं रहे थे। तो पकड़ के झकझोरी, बोले अरे बाबा क्या हो गया। तो बाबा को जब होश आया तब वो बोलना शुरू कर दिए। मैया ने पूछा बाबा आपको क्या हो गया था। कहा कुछ नहीं, तुम्हारे कन्हैया का हम हाथ देख रहे थे, उस पर विचार कर रहे थे। यशोदा जी ने कहा ऐसे विचार किया जाता है, आंखें खुली हैं, मुंह भी खुला है, हम तो सोचो बाबा पधार गए। हाँ ऐसे कहीं देखा जाता है। अरे बोले बहुत ध्यान लगा के देख रहा था। तो जो देखा है बाबा बताइए ना। तो बाबा बता क्या रहा है। देखो बहुत सारे गुण बताए, लेकिन अंत में बाबा कहते हैं कि नारायण समो गुणैहि, इसका नाम कृष्ण होगा। ये सबको आकर्षित करेगा, सबको खींच लेगा। ये हर युग में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप तुम्हारा बालक बन करके आया है, जो भी इसकी शरण लेगा वो दुखों से पार हो जाएगा। पहला शरण, जो भी इसके चरण की शरण लेगा, इसका आश्रय लेगा, वह दुखों से मुक्त हो जाएगा, पार हो जाएगा। कहा ये इसके अंदर सारे गुण नारायण के, ये भगवान जैसा है। लेकिन ये नहीं कहा कि ये भगवान है। बाबा तो कुछ और बोलने जा रहे थे, लेकिन भगवान मुस्कुराए। अगर भगवान बताए दोगे ना तो ये लोग पूजा करने लगेंगे, और पूजा करेंगे तो बाद में कुछ दिन तो लड्डू प्रसादी चलेगी मंगल को। लेकिन जब अन्य दिन आएगा तो यह लाची दाना मूंगफली किशमिश लाई के लगाए दे हैं। हम मर जाए खाए बिना भगवान बना रहा, और हो सकता कौनो अलमारी पैक कर दे तो बाबा हमारे तो हालत खराब हो जाएगी। तो कहा इनको मत कहना कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मजा भगवान बनने में नहीं है, बालक बनने में है। बालक बनने के लिए आया है। कहा अब हमें ये मत बताना कि
भगवान हूँ। इसलिए बाबा ने कहा नारायण समो गुणैहि, ये नारायण के समान गुण वाला है। जब जब तुम पर कष्ट आए इसकी शरण लेना, सबसे परे हो जाओगे। और नंद बाबा से उन्होंने कहा नंद जी ये बालक की संभाल बहुत रखना। जो बालक होते हैं ना, जो तेजस्वी होते हैं, उनकी संभाल बहुत ज्यादा करनी चाहिए। बाबा बताया, उठा कमंडल लेकर के चलने लगा। यशोदा मैया ने चरण पकड़ लिए, बाबा आए हो तो भोजन कर लो। अब बाबा उस जमाने का गुरु था, वो सबके यहाँ खाता ही नहीं था, ब्राह्मण के यहाँ भी नहीं खाता था, तो अन्य लोगों के यहाँ कैसे खाए। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, बाबा खा लीजिए ना, आज भोजन बनाए मेरे हाथ से खा लीजिए, प्रसादी पा लीजिए, तब जाइए। बाबा ने कहा देखो भाई हम किसी के यहाँ खाते नहीं है। तो बाबा खाते नहीं है तो आप अपने हाथ से बना लीजिए ना, हम आपको दे देते हैं, व्यवस्था बना देते हैं, दूध खीर ये सारी व्यवस्था बना देते हैं, आप खीर बना लीजिए। अच्छा ठीक है, खूब प्रार्थना करी तो बोले खीर बना दीजिए। गाय के गोबर से लीपा गया भैया, बढ़िया से मटकी में रखा गया, दूध चावल मीठा, खीर तैयार हुआ, जबरदस्त खीर। और जब बन करके सामने बाबा के आया तो बाबा आसन पे बैठा। अब भोजन करने के लिए जब बैठा तो भोजन करने लगे तो करे क्या, एक सूत्र है रामचरितमानस में, भगवान को भोग लगाते हैं ना मंत्र, नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेषोऽद्यौ समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। मंत्र बोले जाते हैं, पर इसलिए बोले जाते हैं कि ताकि प्रभु का स्मरण आए, ये भोजन भी अच्छा बन जाए, इसलिए भगवान का स्मरण होता है। बाबा के इष्ट देव थे नारायण, तो मंत्र पढ़ने के बाद वो अपने नारायण को याद करने लगे, ठाकुर जी आपने कृपा करी है, प्रसादी अब हम खा रहे हैं। क्योंकि नियम क्या है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही भोजन करही। भगवान का भोग लगा करके ही भोजन प्रसाद पाया जाए। अब भोजन को खाना मत कहा करिए, या तो प्रसाद बोलिए अथवा भोजन बोलिए। इसीलिए कहा गया कि भगवान आप कहाँ रहोगे, तो बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, वही निवेदित। भगवान को भोग लगा करके तब प्रसाद पाना चाहिए। बाबा अपने नारायण को याद करने लगे। याद क्या कर रहे हैं, उनके चतुर्भुज नारायण इष्ट देव थे, तो अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। याद क्या किया, सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवाचा स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम। हे नारायण, हे चतुर्भुज नारायण पधारिए, भोग लगाइए। अब कन्हैया को मैया ने पालने में लिटा दिया है, और उसको सुला करके तब इनकी व्यवस्था कराई थी। बाबा ध्यान किया तो जैसे ही भक्त ने याद किया तो भगवान
कन्हैया सोचे कि नारायण तो हम ही हैं, बाबा हमें बुला रहा है तो अब चलें प्रसाद लेने के लिए। तुरंत भगवान आ गए। बाबा आंख बंद करके नारायण को बुलाए, आओ प्रभु भोग लगाइए। लेकिन यहाँ भगवान कन्हैया पहुंच करके खाना शुरू कर दिए। हाँ बाबा जी और ध्यान लगाए रहा और मंत्र जपा, ये खीर बड़ी बजा रही है, खाए जा रहे हैं। और 4 छक्का और मार दिए। बाबा जब आँख खोल के देखे तो पता चला कि कन्हैया तो झूठ कर दिया खीरे। अब क्या करें? चिल्लाए, अरे यशोदा जी देखो तेरा कन्हैया हमारा प्रसाद सब झूठा कर दिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, पकड़ा कान कृष्ण का, कहा क्यों रे इतना दुष्ट हो गया है कि अभी बाबा भोजन किसी तरह तैयार हुए करने के लिए और तूने उनकी खीर उनकी प्रसादी झूठी कर दी। कन्हैया ने कहा ए मैया मुझे मत मार, क्यों आज तो तेरी बड़ी पिटाई होगी। कहा नहीं मेरी पिटाई मत कर, बाबा ने ही मुझे बुलाया था। बाबा उछल पड़े, अरे ना ना हमने थोड़े बुलाया था, अरे खुद ही आके खा गया, हमको पता नहीं। कन्हैया कहता है नहीं बाबा ने ही बुलाया था। पकड़ के ले गई, कहा बाबा एक बार और प्लीज एक बार आप फिर से हम खीर तैयार करते हैं, तैयार हो जाएगी बाबा आधा घंटे में, खा लीजिए। एक संत हमारे यहाँ से उपवास करके जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता, बाबा आप कृपा करके खाओ ना। आप संतों के आशीर्वाद से मुझे कन्हैया मिला है, कृपा करके खाइए, आशीर्वाद दीजिए, मेरे कान्हा पर क्रोध मत करिएगा। बाबा ने कहा इसी के दर्शन के लिए तो आए हैं, लेकिन ये तो गर्व, अब क्या करें। फिर से तैयार हुआ, तो जैसे अपने गांव घर में होता है ना, कोई काम हो जाए, कुछ घर में गड़बड़ हो जाए तो कहते हैं हमारे यहाँ ई नहीं सहाता, एका करे से गड़बड़ हो जाता, ऐसा बोलते हैं ना। एक चीज में गड़बड़ हो जाए तो उसका सबके यहाँ सहाता। लड़का का विवाह करत हो, जनेऊ होत रहा लड़का मर जाए, सगाई होत रहा लड़का मर जाए, तो ब्याह कैंसिल कर देती। फिर वो कुल वाले विवाह करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। जौने से काम न चले वो वाला साहत, और जौने से चलाए मान रहा है, कहा थी हमारे क्या नहीं साहत। लेकिन कहीं कहीं होता भी है, साता नहीं है, सही सही। एक बार ना एक ऐसी घटना हुई थी, हमने कहा अरे कुछ नहीं होता, चला देखा नहीं, अब वह वही हुआ, हमने बताया तो वो कहे भैया जो सब कहा वही महा मिलाएगा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। बाबा ने भी सोचा, पिछली बार बड़ा तगड़ा मंत्र पढ़े थे, सहा नहीं, इसलिए कि कृष्ण आकर के खा लिया। अब की छटकवा मंत्र उसको कहने से गड़बड़ हो जा रहा है, तो बाबा ने छोटा मंत्र निकाला, तदीयं वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पये गृहाणस्म को भूता प्रसीद परमेश्वर। हे गोविंद हे नारायण आओ प्रसादी भोग लगाइए। फिर कन्हैया ने कहा बाबा ने पुकारा, आपने पुकारा और हम चले आए। कन्हैया भी जान हथेली पर लाए, फिर से वह और सोने की थाल में खीर परोसी है। बाबा आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहा था, तब तक कन्हैया आया, सटासट दे दना। जैसे बफर सिस्टम में टूट पड़ा थी लोग, वैसे कन्हैया बफर सिस्टम में टूटा। जब आधी खीर उड़ाई दी तो बाबा के नेत्र खुले। अरे चिल्लाई यशोदा, देख तेरे कान्हा ने क्या किया है। ये देख, यशोदा दौड़ी दौड़ी है यहाँ, इसको आपकी ऊंचे बालने में किया था, ये कैसे उतरा है? अभी 1 साल का बच्चा ये कैसे उतरा?
कन्हैया को पकड़ी। अब मारने के लिए जो चली ना तो भगवान थर थर कांपने लगे। जिस परमात्मा के डर से सातों समुद्र उबलते रहते हैं प्यारे, सारे संसार के सारे देवी देवता जिस परमात्मा से डरते हैं, वही परमात्मा यशोदा मैया के भय से कांप रहा है। बाबा संत हृदय है ना, उसको भी दया आ गई। कहा नहीं कान्हा को मत मार। तो मैया से कान्हा कहता है मैया मुझे क्यों मारती है, ये बाबा ही मुझे बुलाता है, अब बुला करके हमारी पिटाई करवाता है, हम कहा करें, यही तो बुलाता है। अरे कहा यार तुझे मैं बुलाता कि मैं अपने नारायण को बुलाता। तो कहा रे हम ही नारायण हैं, कहो तो बन के नारायण दिखाई दे। यशोदा जी ने कहा ना 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 तू नारायण मत बनना, तू कन्हैया ही रह। लेकिन यशोदा जी नहीं देख पाई, भगवान चार भुजा वाले में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। अब जैसे देखा तो बाबा ने कहा ओहो नारायण समो गुणैहि, नारायण के समान नहीं, स्वयं नारायण ही कृष्ण है। प्रणाम वंदन किया। कहा बाबा समझ नहीं पा रहे थे अभी तक, तुमको समझाने के लिए तो बार बार ये लीला रच रहा था, लेकिन जाइए किसी को मत कहिएगा। बाबा चला और प्रेम से कहते हुए कि हे प्रभु आपके चरण में ही हमारी प्रीति बने रहे, ऐसी कृपा करना। और बाबा जब जाने लगा तो कहा कि जो कन्हैया तुझसे प्रेम ना करे तो समझ लेना कि वो सबसे गया गुजरा व्यक्ति है। बाबा मस्ती में आ गया। फिर तो जैसे गोपियां गाती थी, मुझे लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मुझे लगी मुझे लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ना जाने कोई ना जाने, क्या जाने कोई ना जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या अगर आपसे कोई पूछ ले ये रतिया में अंधेरिया रात में घर द्वार छोड़ करके आए हो, किसके लिए आए? अगर भगवान से प्रेम नहीं होता तो आप आते नहीं आते ना। तो इसको कौन जान सकता है? मोटरसाइकिल से आने जाने वाले लोग ये आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, ये आजाद वाले पगलाई गए हैं का? एक दिन की जन्माष्टमी 6 दिन बना लेते, किसी को बचते नहीं है। धनवान बहुत है प्यारे, भगवान के लिए कोई उत्सव करता है? बड़े बिरले होते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं जो सारे भेदभाव बैर मिटा करके प्रेम के साथ भगवान की कथा, भगवान का जन्मोत्सव, भगवान का उत्सव मनाते। इसको दुनिया वाले क्या जानेंगे? उनको लगेगा तो व्यर्थ का पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन कौन जाने ये तो बाबा के ही स्वर में तो गाना पड़ेगा ना। क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ना जाने कोई ना जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया
कब आई। तो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको यह प्रेम मिलता है और जिसमें भगवान अतिशय कृपा करता है, वही यह प्रेम प्राप्त कर सकता है। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ना जाने कोई ना जाने, ना जाने कोई ना जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मुझे बुझ गया मन का दुनिया मुझे लगी शाम शक प्रीत दुनिया क्या जाने लगी। भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, या तो जो प्रेम करता है वो जानता है, अथवा जिससे हम प्रेम करते हैं वो परमात्मा जानता है।